प्रिय श्रोताओं, आप सब रोज़ाना जहारवीर कोगा जी की कथा सुन रहे हैं। आज जहारवीर कोगा जी की कथा का भाग 10 है। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने सुना कि रानी बाछल ने 12 वर्षों की कठोर तपस्या की तो गुरु गोरक्षनाथ जी ने रानी बाछल से सुबह खीर बनाकर लाने की आज्ञा दी। अब आप इससे आगे की कथा सुने। श्रोताओं, जब रानी बाछल को ओगढ़नाथ जी समझा रखा था कि पुजारियों को पूजा में अलग ही वस्त्र रखने चाहिए, उन वस्त्रों को केवल अपनी पूजा में ही पहनने चाहिए। पूजा पूर्ण करने के बाद वस्त्रों को निकालकर साफ धोकर रखने चाहिए और अगले समय पूजा में वे धुले हुए वस्त्र ही पहनकर पूजा करनी चाहिए। अब महल में जाकर रानी बाछल ने अपनी पूजा के कपड़े उतारे। उन वस्त्रों को उसने अपने आप धोकर सुखा दिए। उधर रानी काछल की नौकरानी ने अपनी रानी काछल से जाकर कहा, हे रानी जी, आज तो गुरु गोरखनाथ जी समाधि से जाग गए हैं और उन्होंने आपकी बहन बाछल को अपने हाथ से बनी खीर सुबह मंगवाई है। खीर खाने के बाद आपकी बहन बाछल को पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। आप के बाद आप कभी बाग में जाती ही नहीं, अतः आप निसंतान ही रह जाएंगी। मन में कपट रखने वाली काछल मंद मंद मुस्काई और विचार करने लगी, मुझे संतान कैसे मिले। इन्हीं विचारों में आज रानी काछल को नींद ही नहीं आ रही तथा आधी रात को ही काछल ने रात के रखे दूध की खीर बनाई और स्वयं अपने आप रानी बाछल के महल में गई और मन में कपट भरी काछल रानी बाछल से बोली, हे बहन, क्या बात, आज तुम सोई भी नहीं हो, क्या बात है। तो रानी बाछल, जो अंदर से बाहर तक बड़ी ही निर्मल स्वभाव वाली थी, सीधे स्वभाव में बोली, हे बहन, आज सुबह आप भी मेरे साथ गुरुदेव के धोने पर चलना। मैं गुरु से तुम्हारे लिए भी पुत्र होने की जिद कर तुम्हें भी पुत्र प्राप्ति का वरदान दिलवा दूंगी। परंतु कपट से भरी काछल अपनी बहन को छलने आई थी, सो बड़े प्यार से बोली, ये बहन, मुझे तो किसी ने बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त में भूमिया खेड़े पर परसा चढ़ाने जाना है। मुझे बताने वाले ने बताया है कि पूजा के कपड़े ही पहन कर जाना है। मैंने कभी पूजा के वस्त्र अलग नहीं बनाए, इसलिए आप अपने पूजा के वस्त्र मुझे दे दो। मैं पूजा करने के बाद तुम्हें वापस दे दूँगी। जब तक आप खीर बनाओगी तब तक मैं पूजा करके वापस आ जाऊँगी। सीधी सादी रानी बाछल ने अपनी पूजा के कपड़े अपनी कपटी बहन काछल को दे दिए। काछल अपने महल में जाकर बाछल के पूजा के वस्त्र पहनकर ब्रह्म मुहूर्त में अकेली बाग में पहुंच गई और गुरु गोरक्षनाथ जी के आगे खीर रखकर बिना धोने पर मस्तक झुकाए गुरु जी के पास बैठ गई। तो गणनाथ जी बोले, हे रानी बाछल, क्या बात, आज गुरु धोने की मर्यादा भूल गई। इतनी उतावली है आज पुत्र पाने के लिए कि धोने पर भी मस्तक नहीं झुकाया। गुरु गोरखनाथ जी मंद मंद मुस्काए और काछल से बोले, हे पुत्री, कोई बात नहीं, तुम्हें दिन निकलने के बाद ही आना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, जब तुम आ ही गई हो। बाछल मन की बड़ी दयालु है, अपनी बहन के लिए भी पुत्र की कामना रखती है। गुरुदेव ने हंसकर कहा और अपनी झोली से 2 जौ निकाले और बोले, हे बेटी, हे मेरी पुत्री, एक तेरे लिए है और एक अपनी बहन को दे देना। दोनों बहनों को एक एक पुत्र पैदा होगा। अब जैसे ही काछल उठी और चलने को हुई तो गणनाथ जी बोले, गुरुदेव, लगता है यह बाछल ही नहीं है। तो गुरुदेव हंस पड़े और हंसकर बोले, ओ गणनाथ, इसलिए मैंने दोनों बहनों के नाम का एक एक पुत्र दिया है। काछल जैसे ही चली गिर गई
और दोनों जोन गिर गए। काछल ने जल्दी से उठकर दोनों जोन उठाए और बाग में से बड़ी तेजी से निकलकर अब भागने लगी। वे जल्दी जल्दी दौड़ती हुई अपने महल में पहुंची और पहले जल से दोनों जो निगल लिए। फिर बाछल के कपड़े उतारे और अपने वस्त्र पहनकर हंसी, इतनी हंसी जितनी हंस सकती थी। अकेले ही बोलने लगी, बड़बड़ाने लगी। बाछल तो बड़ी पटरानी बनी फिरती थी ना, अब देखती हूँ तू कैसे पुत्र पाएगी। अब तो मैं पटरानी बनूंगी। आज तक राजा तेरी मानता आया है, अब राजा को जैसे नचाऊंगी वैसे नचाऊंगी। तू अपने को बहुत होशियार समझती थी ना, राजा को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। अब देखती हूँ कैसे तू पुत्र पाएगी, बांझ की बांझ ही रहेगी। इसी प्रकार पागलों वाली हंसी हंसती हुई काछल अब बड़ी खुश थी और हंसती ही जा रही थी और कह रही थी, देखो ये क्या पागल बना है, कैसे पागल बना है मैंने साधुओं का भी। कहाँ का गोरखनाथ है जो पहचान ही नहीं पाया मैं कौन हूँ। हाँ, इस प्रकार करते जब दूसरे साधु ने कहा था कि ये बाछल नहीं है, तब तो घबराहट हुई थी, परंतु वे तो मुझे इतनी सीधी भोली मान रहे थे जैसे मैं एक ही जौ खाऊंगी। साधुओं को क्या पता है मैं बाछल नहीं काछल हूँ। जो मेरे जाल में फंसा वह बचा ही नहीं। देखा मैंने आज साधुओं को कैसे बेवकूफ़ बनाया अपने जाल में फंसा कर। जब इस प्रकार रानी काछल हंसी से पागल हुई जा रही थी तो नौकरानी बोली, हे रानी जी, आप किसे क्या कही जा रहे हो। तो काछल के याद आया कि बाछल के वस्त्र तो काछल ने नौकरानी के हाथों बाछल के पास भिजवा दिए। रानी बाछल को काफ़ी देर हो चुकी थी, सो रानी बाछल ने नौकरानी के हाथों ही बहन काछल को बुलवाया। तो काछल ने नौकरानी से कहा कि मेरी बहन को कह देना कि काछल की तबीयत बिगड़ गई है, इसलिए काछल आज के आपके साथ नहीं जा सकती। तो रानी बाछल ने अपने पति को साथ लिया और बागों की तरफ चल दी। उधर गुरु गोरखनाथ जी ने काछल को वरदान दिया और वहाँ से सभी शिष्यों के साथ अपने डेरे तंबू उखाड़ कर आगे बढ़ चले। जब रानी बाछल अपने पति के साथ बाग के नज़दीक ही गई थी तो बाग की चहल पहल सब समाप्त थी। यह देख रानी बाछल घबरा गई। ज्यों तो करके जब रानी ने बाग में पैर रखा तो माली बोला, महारानी जी, आप तो सुबह सवेरे आकर वरदान ले गई थी, फिर दोबारा आप रानी बीच में ही बोली। माली, मेरे गुरु का कहाँ है। तो माली बोला, महारानी जी, वे तो सभी सिद्धमुख की ओर चले गए हैं। अब राजा जोरावर सिंह घबरा कर बैठ गए और रानी बाछल ने भोजन का थाल धोने पर रखा और हे गुरुदेव कहती कहती सिद्धमुख की तरफ को भाग ली। जय शिव गोरख।